Now, the next disease is Ebola virus. Ebola virus is also a part of respiratory infection. इस पर्टिकुलर डिजीज को इबोला वायरस डिजीज और इबोला हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। ये जो डिजीज है ये ग्रुप ऑफ वायरस से कॉज होता है, मीन्स वायरस का एक पूरा ग्रुप होता है जो कॉज करता है ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन। ओके, एंड इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोमिक्स। इबोला वायरस में इंटरनल ब्लीडिंग होता है जिसकी वजह से ऑर्गन का डैमेज हो जाता है एंड विच में कॉज टू डेथ। नेक्स्ट इज sign and symptoms. Sign and symptoms of Ebola virus, as you can see in the image, that is vomiting, diarrhea and rashes. Rashes आते हैं throughout the body. स्टमक पेन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज हो जाता है ड्यू टू हीमोरेज। हीमोरेजिक का मतलब होता है आपके ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं जिसकी वजह से वहां से ब्लड्स का एस्केप होने लगता है। ओके, डिक्रीज फंक्शन ऑफ लीवर एंड किडनी। आपके लीवर एंड जो किडनी होते हैं उनका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता है। नेक्स्ट इज मसल पेन एंड हेडेक। नेक्स्ट पार्ट is mode of transmission. Mode of transmission means how particular Ebola virus is transmitted from one person to another person. तो by blood products. By blood products means unclean syringe. अगर एक पेशेंट है जिसको इबोला वायरस से अफेक्टेड है, उसका सेम सिरिंज आपने किसी और पेशेंट में यूज किया तो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज नोन एज unclean syringe and needle. Next is human to human transmission. Similar, just I told at in the previous point. Next is contact with blood, urine, sweat, semen of any infected person. ओके, यहाँ पर ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू ब्लड, यूरिन, स्वेट एंड सीमेन की वजह से यहाँ पर ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। रोल ऑफ फार्मासिस्ट एज आई इंडिकेट वायरस से स्प्रेड हुआ है, ठीक है। जब वायरस से अगर ओरिजिनेट हुआ है तो वायरस से ही स्प्रेड होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड हुआ तो वहां पर देर इज अ चांसेस कि दूसरा जो पेशेंट है जो अनअफेक्टेड है उन्हें भी इबोला वायरस हो सकता है। नेक्स्ट इज सैंपल्स ऑफ ब्लड फ्लूइड्स एंड टिश्यूज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पीपल शुड बी हैंडल्ड विद स्पेशल कॉशन। इसका मतलब होता है इफ the nurse or a physician is operating with that patient who is suffering from Ebola virus, तो उस टाइम पर उनके ब्लड सैंपल्स या फिर फ्लूइड्स जो भी है उन्हें प्रॉपर प्रिकॉशन मेजर्स के साथ उन्हें हैंडल करना चाहिए, मीन्स वेयरिंग ग्लव्स प्रॉपरली एंड मास्क, ताकि वो पर्टिकुलर वायरस उन्हें ना इफेक्ट करे। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज now, the next disease of respiratory infection is mumps. Mumps क्या है? Mumps एक viral infection है. Viral infection means this particular disease is also caused by a virus. Okay, and it affects the salivary gland. Okay. Next part is causative agent. Causative agent, as I previously told, it is caused by a virus. The virus name is paramoxyvirus. Okay. Next is incubation period. Incubation period is of 2 to 3 weeks. The sign and symptoms means the clinical presentation that represents the mumps disease is pain and swelling of both parotid glands. Parotid glands जो होते हैं ना वो near to the salivary glands होते हैं, वहां पर पेन होता है और swelling होने लगता है। Swelling means सूजन आने लगता है। इसके अलावा मम्स जो होते हैं पैनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस एंड सीएनएस को भी इफेक्ट करते हैं। ये पेन एंड स्टिफनेस ऑन ओपनिंग ऑफ माउथ। स्टिफनेस का मतलब होता है मूवमेंट प्रॉब्लम करते हैं। मूवमेंट प्रॉब्लम इज व्हेन वी हैव टू ओपन द माउथ, तो वहां पर मूवमेंट का इशू होता है। ओके, जब भी आप मूवमेंट करोगे तो वहां पर आपको काफी पेन होएगा। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. Mode of transmission is as mumps is also a part of a respiratory infection, तो ये भी कफिंग और स्नीजिंग और ड्रॉपलेट के सरफेस के थ्रू ये ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट इज by touching contaminated surface. Contaminated surface means unhygiene surface हो सकता है या फिर affected person का sputum, saliva या फिर coughing and sneezing. Okay. Third is by saliva. Role of pharmacist is the effective method for the treatment of prevention means अगर हमें मम्स को ट्रीट करना है या फिर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम इम्यूनाइजेशन करेंगे। इम्यूनाइजेशन मीन्स द वैक्सीन का ट्रीटमेंट।
वैक्सीन का ट्रीटमेंट के लिए देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन नोन एज ट्राइवेलेंट वैक्सीन फॉर्म दैट इज MMR वैक्सीन which means measles, mumps and rubella. Okay, measles and mumps and rubella का combination मिला के एक वैक्सीन बनाया दैट इज नोन एज मम्स वैक्सीन। अब ये जो मम्स का वैक्सीन है ये हम मियासिल्स, मम्स और रूबेला तीनों डिजीज में हम दे सकते हैं। ये तीनों डिजीज के लिए इफेक्टिव है। Next is frequent washing of hands is important. Okay. Now moving to the next disease. The next disease is acute respiratory infection. Acute respiratory infection जो होता है वो एक inflammation होता है इन अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो है इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग कॉज करता है फ्रॉम नोज, मतलब ये इनिशिएट स्टार्ट होता है फ्रॉम द नोज टिल द एल्वियोला। एल्वियोला कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स में। ओके, नोज से लेके लंग्स का जो पाथ होता है दैट इज योर रेस्पिरेटरी पाथ, जहाँ से आप ब्रीदिंग करते हो वो पर्टिकुलर पाथ पे इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होने लगता है। ये स्वेलिंग क्यों होता है? अगर वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे कॉज हो रहा है देन इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और अगर वही वायरस का इन्फेक्शन है देन इट अफेक्ट्स टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, इसी को हम फेरेंजाइटिस और कॉमन कोल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अफेक्ट हुआ है कोई पर्सन में एंड इट इज वेरी सीवियर, तो उस पर्टिकुलर डिजीज को अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ना बोलते हुए उसे हम निमोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट एज अ प्रीवियसली discussed that bacteria and virus are the causative agent which causes acute respiratory infection. तो बैक्टीरिया में hemophilus influenza, क्लेब्सियलिया निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया। वायरस में एंटेरोवायरस, इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा सी। नेक्स्ट पार्ट इज sign and symptoms. Sign and symptoms represents the clinical presentation of that particular disease. और अगर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि acute respiratory infection is a part of respiratory infection, तो इसमें भी वही सेम साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के टाइम पर एक पर्टिकुलर पेशेंट को होता है दैट इज कफिंग। ठीक है, सॉर थ्रोट हो जाएगा, रनिंग नोज मीन्स नाक से पानी आएगा, चिल्स मीन्स ठंडी लगेगा, फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस लगेगा, थकावट जैसा, फीवर बुखार आएगा, मसल एक्स मतलब मसल एक का मतलब होता है मसल पेन होएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज role of pharmacist. Up, what is the role of pharmacist for guiding the patient in acute respiratory infection? Is first part is drug distribution, drug information and drug patient direct patient care. Drug distribution का मतलब and drug information मतलब pharmacist has a right, pharmacist के पास right है कि वो उस पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करे, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे अबाउट दैट पर्टिकुलर ड्रग, अबाउट द पर्टिकुलर डिजीज। ओके, एंड उसका एक प्रॉपर केयर मेंटेन करें, मतलब होम रेमेडीज के थ्रू सिम्टम्स को ट्रीट करना, जैसे कफ, फीवर एंड नेजल कंजेशन। ओके, फीवर को ओटीसी मेडिकेशन या फिर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन देना जब वो पर्टिकुलर डिजीज सीवियर होने लगता है। ओके, proper medication management and vaccination, education, educating the patients about the self care measures. Pharmacist के पास राइट है कि वो सामने वाले पेशेंट को सेल्फ केयर मेजर्स बताए। सेल्फ केयर मेजर्स में से अगर आपको कफ या फिर कफ है या फिर कॉमन कोल्ड हो रहा है तो यू शुड ड्रिंक हॉट वाटर। हॉट वाटर आप ड्रिंक करो ताकि आपको रिलीफ मिले। ओके, इसके अलावा आप प्रॉपर हाइजीन कंडीशन मेंटेन करो। ओके, प्रॉपर हाइजीन कंडीशन मीन्स अपने हाथ को सैनिटाइज करो, उसके बाद अपने आसपास के एरिया को डिसइंफेक्ट करो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिजीज,